नमस्कार दोस्तों। मैं बस 5 मिनट आपसे चाहता हूँ। मैं डीके सिंह आप सभी से मिलने आया हूँ और ये सोचकर मिलने आया हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। आज भारत में बच्चे बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करने के बाद भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं और इसी के कारण मैं आपसे 5 मिनट आपकी बेरोजगारी को रोकने के लिए आया हूँ। जब ना देखी मुश्किलें और ना देखी परेशानी, फिर क्या मजा है जीने में, लक्ष्य छिपा ही रह जाएगा सीने में। दोस्तों, आज जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या शिक्षकगण जो तैयारी करवा रहे हैं या पुस्तकें जो छापी जा रही हैं, वो पुस्तकों में बहुत सारी कमियां देखी जा रही हैं। क्या कमी है कि मेरे बच्चे तैयारी लगातार करने के बाद भी बेरोजगार हो रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें कि हमारी बेरोजगारी दूर हो। तो हम ये बात कहने आए हैं, दोस्त मेरे, अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो आप आज का क्लास, आज की बातें, आज का मीटिंग आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और द बेस्ट मीटिंग। कैसे, आइए जानते हैं। होता क्या है कि आजकल लगातार बच्चे लगातार बच्चों को अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में 2023 के यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया था जो आपसे पूछा गया है। दोस्त मेरे, उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा, क्या इसमें कोई क्वेश्चन अर्थमेटिक का है या कोई क्वेश्चन एडवांस का है? आपका जवाब भी आया, बहुत अच्छा लगा। दोस्त मेरे, आज के समय में आप गलत ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, क्योंकि आज जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन केवल और केवल आपके बेसिक पार्ट से पूछा जा रहा है। बेसिक पार्ट का मतलब हुआ कि आप जब शुरू किए बचपन में पढ़ाई तो 1 से 100 तक की काउंटिंग किए, लेकिन कभी भी आपने बड़ा होने के बाद दोबारा उसे देखा नहीं। कभी भी आपने ये नहीं सोचा 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन से प्राइम नंबर में क्या गुण है, कितनी संख्याएं हैं, कैसे बनी है, ये कैसे गुण है, का कैसा रिलेशन एक दूसरे के साथ में है। जैसे मैं चंद बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपसे अगर पूछा गया, दोस्त मेरे, 1 से अगर आप 100 का काउंटिंग हैं तो आप ये बताइए इसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब बच्चा, प्राइम नंबर अगर पूछा गया आपसे तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि बाबू प्राइम नंबर हम कैसे बताएं। तो आप 1 से 100 तक की काउंटिंग लिख लें। जो जो इसमें खाली स्थान दिख रहा है, जैसे 2, 3, बाबू 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। एक बार जरा ध्यान देके सर क्या बताते हैं, तो आपका मस्तिष्क बाबू अपने खुद ब खुद समझ जाएगा कि सर आपको समझाना क्या चाहते हैं। अब बाबू मेरे यहाँ पर होगा 41, 43, 47, यहाँ होगा 53, 59, 1, 7, 71, 73, 79, बाबू मेरे 80, 89, 97। मान लीजिए ये भर दिए हम लोग। अब हमको इनकी गिनती जाननी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20।
24, 25। अब आपको अगर इस तरीका से आप लिख करके भर लें, भरे नहीं तो कलर कर लें, तो आपके खोपड़िया में तो बात घुस जाएगा कि कौन कौन प्राइम नंबर है। अब बाबू जब प्राइम नंबर है आपने इस तरीका से भर लिया या कलर कर लिया, अब अभी अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर के 200 तक में कौन कौन प्राइम नंबर है, 90% नहीं 95% बच्चे फेल हो जाएंगे। और नहीं तो आप खुद अपने आप को चेक करके देख लीजिए, एग्जाम हॉल में आपसे पूछ ही रहा है कि आप क्या कभी काउंटिंग नंबर को देखें। आपसे पूछ रहा है बाबू कि 1 से, अगर 101 से शुरू करें और आप अगर 200 तक जाएं तो कितने प्राइम नंबर हुए, तो इसमें 21 और दोनों मिलाकर 46। सर जी केवल इतना समझाना चाहते हैं कि अब प्राइम नंबर निकालने का या बताने का कोई तरीका नहीं है, ट्रिक ट्रिक कहीं कहीं दे दिया जाता, जैसे 2n-1 या 2n+1, या कोई बोलेगा कि कोई भी प्राइम नंबर 2 या 3 से बड़ा है, स्क्वायर में 24 से भाग करो 1 आएगा। लेकिन बाबू प्राइम नंबर निकालने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। ऐसे ही दोस्त, जब क्वेश्चन आपको मिले तो उनके बीच में आप बैठ करके कभी रिलेशन को देखिए। जैसे 64 एक ऐसी संख्या है जो स्क्वायर और क्यूब है, और दुनिया में इसके अलावे एक संख्या 729 है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों गुण रखती है। 729 को 7 का क्यूब कहते हैं, सॉरी 9 का क्यूब कहते हैं, और 27 का स्क्वायर कहते हैं। प्रकार से 64 को बाबू मेरे 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर कहते हैं। अर्थात ये दो गो ऐसी संख्या है जो स्क्वायर और क्यूब है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। अब दोस्त मेरे, अब इन दोनों को कैसे जान पाएंगे जब तक आप इसको देखेंगे नहीं। और इसको बैठ करके देखिए, 26 है, एक अंक पहले और एक अंक के बाद एक स्क्वायर नंबर होता है, पहले स्क्वायर बाद में क्यूब होता। ऐसा कहीं आप देखेंगे, जब देखेंगे तभी तो जान पाएंगे। अभी अभी 2017 में एसएससी आपसे पूछी, तुम छोटू बताओ कि 1 से 90 तक में 7 का प्रयोग, 7 का प्रयोग कितना बार है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो बताइए, ये लाइन 7 और ये लाइन 7 को बतलाता है। अब ये दो लाइन अगर 7 को बतलाता है दोस्त, तो आप ये सोचिए कि अगर ये दोनों 7 को बतलाता है तो 27 है, और 27 में अगर 90 तक पूछा तो इसको हटावेंगे तो 19 को बचेगा। तो 19 को बाबू ऐसा संख्या 7 का प्रयोग। अब कल के डेट में 6 पूछेगा, अगले दिन 5 पूछेगा, यही तो पूछेगा, यही पूछ रहा है। तो बाबू मेरे, आप 1 से 1000 तक का काउंटिंग नंबर लिखें के अंदर में सारे के सारे स्क्वायर, क्यूब, संख्याओं के सारे गुण, कौन सी संख्या कितने डिजिट, कितने नंबर का प्रयोग हुआ, इन सभी चीजों को मैं शिक्षकों से भी कहता हूँ और गार्जियन से भी कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेरोजगार ना हो या आपके छात्र बेरोजगार ना हो, तो आप काउंटिंग नंबर को धड़ल्ले से दम भर पढ़ाइए, और इतना पढ़ाइए दोस्त मेरे, जब भी एग्जाम में बच्चा जाए 5, 7, 10 क्वेश्चन उसका बने, या हो सकता है कि उसके आधार पर वो सारे क्वेश्चन बनाए। काउंटिंग नंबर के कारण ही आपके डीके सर ने काउंटिंग नंबर से कुछ बेसिक पार्ट बनाया है जो महीना तक आपको पढ़ाया जाता। आपको स्टार्टिंग में ही क्लास में जब आते हैं तो 11 से लेकर 30 तक का टेबल आपको रटवा लिया जाएगा। टेबल ही नहीं बल्कि 31 से 100 तक का टेबल पढ़ने के लिए आपको जो है दोस्त एक ट्रिक दे दिया जाएगा।
और क्लास में पढ़वा लिया जाएगा। 30 तक का टेबल जुबान पे याद और 31 से 100 तक का टेबल ट्रिक के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। अब जो बच्चा 100 तक का टेबल पढ़ता है उसका कैलकुलेशन कैसा होगा ये सोचिए। आप ये सोचिए कि 1 से 100 के काउंटिंग से आपके 20 लेसन 25 लेसन तैयार किए हुए हैं, तो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं और यहीं से तो यूपीएससी का भी सारा का सारा क्वेश्चन आया था। अब इसको देख करके आपको ये समझ जाना चाहिए, भारत में आपके डीके सर से अच्छा कोई बेस नहीं बनाता और डीके सर का बच्चा का बेस मजबूत होता है, इसीलिए आज हजारों की संख्या में बच्चों ने रिजल्ट किया। आइए जरा आपको क्वेश्चन का झलक दे दें। जब आधा घैला में ऐसा जो आधा घैला पानी लेकर के अगर बाबू रोड पर दौगेंगे तो हमेशा बाबू छलकते छलकते आप मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय कर देंगे। हो सकता है कि पानी गिर जाए ना तो आप गिर जाए, और पूरा घैला पानी भरा हुआ अगर लेकर दौड़े तो बाबू मेरे आप आराम से दौड़ते हुए अपने मंजिल तक जाएंगे और पता चलेगा कि इतना पानी बचा कि आप पूरा का पूरा परिवार को पानी पिला सकते। आइए, आपसे पूछा है बाबू, बहुत स्नेह से मैं बोल रहा हूं, आपसे पूछा कि 1 से 90 तक की संख्या में 7 कितनी बार आता। आप हमें ये बता दीजिए, क्या जब 1 से 100 तक का काउंटिंग नंबर बच्चा नहीं देखेगा तो क्या इसका जवाब दे पाएगा? कि हमने बताया था कि आप ये बताइए कि आपसे अगर पूछा से सीधे ही कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और घन भी है, मीन्स वो संख्या है स्क्वायर और क्यूब दोनों है, आपको बाबू इन सभी पर सोचने के जगह अगर आप काउंटिंग नंबर देखे होते तो 6 मार देते। बहुत आराम से एक एक बात को समझते हुए चलिएगा कि डी सर बोल क्या रहे हैं। और जब तक आप अपने बेस को तैयार नहीं करेंगे, कोई मौलवी, कोई पादरी या कोई पुजेरी या कोई देवी देवता या कोई शिक्षक आपके काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपका बेस मजबूत है तभी आपके पेड़ में फल लगना है और तभी बेरोजगारी आपका मिटना। आपसे बहुत प्यार से पूछा गया है, बताओ आरआरबी पूछती है संख्या का वर्ग करने पर एक अंतिम और घन भी अंतिम संख्या का क्या होगा यदि वर्ग अंतिम का 1 है। ऐसा सोचिए, ये सोचिए कि आपसे यूपीएससी पूछी है पिछली बार, इस बार वाला तो मैं दिया ही वीडियो। अब पिछले बार पूछा कि 1 से 100 के मध्य कितनी संख्या है जिसका एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। अब बाबू मेरे जब तक आप काउंटिंग नंबर देखेंगे नहीं, क्या आप बता सकते हैं? बता सकते दोस्त मेरे, इसी तरह की 1 से 1000 तक की संख्या को लिखें। भारत में जो जा रहे हैं को जगह कलेक्ट करें, कलेक्ट करके देखें कि क्या क्या पूछा जा रहा है, पैटर्न से पूछा जा रहा है, और दिन से आप ये देखना शुरू कर देंगे। मेरा दावा है आप बेरोजगारी अपना पहला कदम। अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया क्या क्या देखे, आपको डी सर के पास जुड़ना होगा, सर से मिलना होगा, सर के साथ रहना होगा और अपने बेस को लोहा की तरह मजबूत करना होगा, तो आपको कभी भी बेरोजगार ना होने। आइए हैं और अपना फ्यूचर अपनी लाइफ को बनाते हैं। ये तारीख 6 सुबह में 8 बजे मैच आ रहा है, आप लोग बड़े पैमाने पर सकते हैं, आमंत्रित करते हैं और आप अपने चैनल से मिलते हैं। अब आपके वीडियो लगातार रहेंगे।
और ये आशा के साथ आप अपने पढ़ाई में जो कमियां हैं पूरा करेंगे और उन कमियों को पूरा करके आप अपने माता पिता का नाम सम्मान बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।